लगभग लगभग 25% ले जाना, क्योंकि हमारा जो मेजर कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है वो सर्विस सेक्टर का। सर्विस सेक्टर से हमें ज़्यादातर लाभ प्राप्त होता है। मैन्युफैक्चरिंग को सरकार इसलिए बढ़ावा देना चाहती है ताकि हम दुनिया में कंट्रीब्यूशन कर सकें। अभी आपने पिछले महीने देखा होगा, अमेरिका ने चाइना से बने हुए जहाज़ों के ऊपर एडिशनल टैरिफ लगाया था कि अगर आपके जहाज़ चाइना के बने हुए हैं तो उन जहाज़ों के ऊपर हम $40 का एडिशनल टैरिफ लगा रहे हैं। फिर चाइना ने भी इसके पलटवार में क्या कहा कि अगर आपके जहाज हमारे यहाँ आएंगे तो हम भी एडिशनल टैरिफ लगाएंगे। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में अगर 100 जहाज चल रहे हैं ना, तो उन 100 में से ज़्यादातर या तो जापान के बने हुए हैं और या फिर चाइना के बने हुए हैं। मैं समुद्री जहाज की बात कर रहा हूँ जिनसे ज़्यादातर व्यापार होता है। हमारा जैसे आपका गार्डन रिच शिपयार्ड है, मझगांव डोक है, या नॉलेज मरीन है, या कृष्णा डिफेंस है। मैं किसी स्टॉक को खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, बट मेरा कहना ये है कि ये जो कंपनियां हैं ना, ये बड़ी बड़ी कंपनियों से डील कर रही हैं। सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि जिस तरह से चाइना भी अपना फोकस कर रहा है, बड़े बड़े जो जहाज बना रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जहाज तो आपसे केवल दूसरे देश नहीं खरीदेंगे ना। जिस तरह से अमेरिका की, क्योंकि आज ये मान लो कि एक इंडेक्स जारी हुआ था, लियो इंडेक्स, उसने 2 सुपर पावर मानी है। एक तो अमेरिका को सुपर पावर माना है, दूसरा चाइना को सुपर पावर माना है। और मेरा ऐसा अनुमान बोलता है कि आने वाले 5 साल या 10 साल के अंदर अंदर हो सकता है अमेरिका को पछाड़ के चाइना सुपर पावर बन जाए। क्योंकि जिस तरीके से चाइना ने जो, मतलब अगर आप विश्व के टॉप 10 बैंकों की बात करोगे तो उसमें टॉप 10 में 4 या 5 चाइना के हैं। हमारा जो सबसे बड़ा बैंक है एसेट वाइज भी, एसबीआई, वो 43वें नंबर पर खड़ा है। एचडीएफसी वो 78वें नंबर पर खड़ा है। मतलब पूरे विश्व के अगर 100 की बात करोगे तो 100 में से 2 ही बैंक आते हैं हमारे, एक एचडीएफसी आता है, एक आईसीआईसीआई। जब आप लोगों ने ये बात सुनते होंगे कि बैंकों का मर्जर करने जा रही है भारत सरकार, बैंकों का मर्जर करने जा रही है, जनरली उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उसके पीछे उद्देश्य ये है कि हम कैसे भी मशक्कत करके कम से कम टॉप 20 में तो आ जाएं। अभी हमारा 43वें नंबर पे आता है। अब आप देखते होंगे कि यार हमने तो टॉप 10 में देखा है कि एचडीएफसी टॉप 10 में आया है। एसेट वाइज आपका बैंक कितने एसेट होल्ड करता है उसको बात कर रहे हैं। अब एचडीएफसी लिमिटेड भी है, एचडीएफसी बैंक भी है, ये 2-3 एएमसी भी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये सब चीज़ों में एसेट कितने होल्ड करता है, आपके ऊपर से गई होगी बात। आपके